मिसाल के तौर पर रहनुमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीक क़यादत के नमूने के तौर पर तारफ़। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगिया और तालीमात में मिसाल के तौर पर क़यादत अपने अरूज को पहुँचती है। उनकी क़यादत महज़ अहकामात जारी करने या डिक्टेट पॉलिसियों के बारे में नहीं थी, बल्कि यहाँ अक़दार और असूलों को मुजस्समा करने के बारे में था, जिनकी उसने हमायत की थी। पैगंबर मोहम्मद की ज़िंदगी मजाजी क़यादत के एक लाजवाब नमूने के तौर पर काम करती है, जहाँ आमाल अल्फाज़ ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलते हैं। यह मज़मून पैगंबर इस्लाम की मिसाल के तौर पर मिसाल क़यादत की तरफ इशारा करता है। इनकी ज़िंदगियाँ और तालीमात को नस्लों के लीडरों के लिए रहनुमाई के तौर पर खींचता है। दियानतदारी और सच्चाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत और सच्चाई के लिए अज़म गैर मुतज़लज़ल था, जिसकी वजह से आपको आपकी नबुव्वत से पहले ही अल-सादिक और अल-अमीन सक़ा के अलक़ाबात से नवाजा गया। इसकी ईमानदारी और दियानत इसकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में वाज़े थी, दूसरों के साथ इसके मामलात से लेकर वही इलाही की पाबंदी तक। मिसाल, वही मौसूल होने से पहले नबी मोहम्मद को मक्का में अल-अमीन के नाम से जाना जाता था। उनकी बरादरी तनाज़ात को सालिसी करने और लेन देन की निगरानी के लिए काबिल एतमाद थी। ईमानदारी और दियानतदारी के लिए इसकी शहरत ने इनके पैगंबराना मिशन की बुनियाद रखी और इसे अपने पैरोकारों का एतमाद हासिल किया। हमदर्दी और हमदर्दी। पैगंबर मोहम्मद ने तमाम अफराद के साथ हमदर्दी और हमदर्दी की मिसाल दी, चाहे उनकी समाजी हैसियत या पस मंज़र कुछ भी हो। इसकी तालीमात में हमदर्दी, मेहरबानी और कम नसीबों की देखभाल की अहमियत पर जोर दिया गया। मिसाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त मुआशरे के पसमानदा और कमज़ोर अफराद बिशमुल यतीमों, बीवाओं और ग़ुलामों के साथ बातचीत में वाज़ेह थी। इसने अमल में हमदर्दी का मुज़ाहिरा करते हुए पसमानदा लोगों की बेहतरी और इनके दुखों को कम करने की सरगर्मी से कोशिश की। 3. आजिज़ी और खिदमतगार क़यादत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और खिदमतगुज़ार क़यादत ने दुनिया भर के रहनुमाओं के लिए एक गहरी मिसाल कायम की। इसने शान और शौकत से परहेज़ किया, बजाय इसके कि दूसरों की खिदमत को तरजीह दी जाए और अपने आमाल के ज़रिए मिसाल के तौर पर रहनुमाई की जाए। मिसाल, नबी के तौर पर अपने बुलंद मकाम के बावजूद नबी मोहम्मद ने मामूली कामों और कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जैसे खाना पकाना, सफाई करना और अपने कपड़ों की मरम्मत। इसकी आजिज़ी ने इसे अपने साथियों से प्यार किया और इन्हें इसकी बेलवसी की मिसाल की तकलीद करने की तरगीब दी। 4. जामियत और तनुआ। पैगंबर इस्लाम ने जामियत और तनुआ की हिमायत की। मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इस्लाम के दायरे में खुशामदीद कहा। उन्होंने तमाम मोमिनीन की बुनियादी मसावात पर जोर दिया और मुतनव्वा क़बाइल और अक़वाम के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। मिसाल, नबी मोहम्मद ने ईमत या बरादरी का तसव्वुर कायम किया, जो कबाइली और नस्ली हदूद से बालातर था। उन्होंने मुख्तलिफ कबाइल और पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले साथियों को क़यादत के अहदों पर मुकर्रर किया, जिसने मुस्लिम कम्यूनिटी के अंदर शमूलियत और तनुव्वुह की सकाफ़त को फ़रोग़ दिया। सब्र और इस्तिक़ामत। पैगंबर इस्लाम ने मुश्किलात और मुखालिफतों के दौरान गैर मामूली सब्र और लचक का मुज़ाहरा किया। जुल्म और सितम, तज़हीक और मुश्किलात का सामना करने के बावजूद वो अपने मिशन पर साबित कदम रहे और इस्लाम के पैगाम को फैलाने के अपने अज़म में अटल रहे। मिसाल, अपने पूरे पैगंबराना मिशन के दौरान नबी मोहम्मद को मुतअद्दिद चैलेंजों और आजमाइशों का सामना करना पड़ा, जिनमें अपने कबीले का बाइकाट, प्यारों का खो जाना और दुश्मन कबाइल के साथ मुसलह तसादम शामिल हैं। इन फितनों के बावजूद वो सब्र और तहम्मुल के साथ इलाही मंसूबे पर भरोसा करते रहे। नतीजा, हज़रत मोहम्मद की क़यादत मिसाल के तौर पर ज़िंदगी के तमाम शबों में कायदीन के लिए लाजवाल असबाक पेश करती है। इसकी दियानतदारी, हमदर्दी, आजिज़ी, शमूलियत
اور لچک مجازی قیادت کے لیے رہنما اصولوں کے طور پر کام کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی اقدار اور تعلیمات کو مجسم کر کے رہنما مثبت تبدیلی، اتحاد کو فروغ دینے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر دنیا کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اور اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس کی مثال کی پیروی کرتے ہوئے رہنما قیادت کے اعلیٰ ترین نظریات کو مجسم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور نیکی اور راست بازی کی دیر پا میراث چھوڑ سکتے